हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर को। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आपके साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर जिन क्वेश्चंस में मैं गलत हूँ, प्लीज़ जो आपको लगता है कि कमेंट जो करेक्ट आंसर है वो कुछ और हो सकता है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट क्यों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, साइको डायग्नोसिस इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट मैथड, क्लिनिकल मैथड, साइकोलॉजिकल मैथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कैन बी कलेक्टेड, रिपीटेड, रिमेंबर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रिपीटेड। ठीक है, जीन्स वर्क्स इन सिंगल, ग्रुप्स, पेयर, नन ऑफ दीज। तो जीन्स जो है वो आपके काम करते हैं ग्रुप्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। तो ब्रेन सेल्स, फीमेल सेल, मेल सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो आपके जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके होते हैं मेल सेल पर। ठीक है, अ हाइपोथेसिस इज अ, तो थ्योरी, प्रैक्टिकल, थ्योरी टू बी रिजेक्टेड, थ्योरी टू बी टेस्टेड। तो आपकी थ्योरी है हाइपोथेसिस। ठीक है, द क्रिएटिविटी पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो सृजनात्मक क्षमता को डैश के द्वारा सुधारा जा सकता है, प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज़ एंड पनिशमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी लास्ट फॉर। तो 10 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर। तो ये जो है वो आपकी 1 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक भी हो सकती है लॉन्ग टाइम मेमोरी। तो ये लाइफ टाइम तक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिसीजन मेकिंग इज अ थिंकिंग रहेगी आपकी। ठीक है, द टर्म एनीमिजिया रेफर्स टू लॉन्ग लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, लॉस ऑफ कम्युनिकेशंस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा लॉस ऑफ मेमोरी रहेगा। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग आर द सेंसरी चैनल्स, विजन, हेयर, टच। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, साइके मीन्स डैश एंड लॉगस मीन नॉलेज। ठीक है, तो देखिए बुक्स में जो है वो साइके का अर्थ होता है सॉल और माइंड दोनों ही। ठीक है, तो अब बोर्ड वाले जो है वो किस आंसर को कंसीडर करते हैं ये बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आत्मा और मन दोनों ही अर्थ होता है साइके का। ठीक है, विच स्कूल हैज़ फाउंडेड बाय फ्रूड। तो फ्रूड जो है वो न्यू बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, न्यू साइकोलिस एनालिसिस और नन ऑफ दीज। तो जो आपके सिगमंड फ्रूड है वो आपके साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के पिता हैं, जनक हैं। ठीक है, मैक्स वर्धमान इज नॉन फॉर ए फील्ड इन बिहेवियरिज्म, गेसाल्ट, स्ट्रक्चरलिज्म। तो वो थे आपके गेसाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आई a hypothesis of no difference is called method, research hypothesis, null hypothesis, none of these। तो ये है आपकी null hypothesis। ठीक है, what is the subject matter of psychology, socialization, perception, development और science of behavior। तो science of behavior करेक्ट रहेगा इसका। attitude indicates a person dash directions, attitude indicate a person। तो अभिवृत्ति व्यक्ति की डैश दिशा को दर्शाती है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको आंसर कुछ और लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वॉज propounded बाय, ये दी थी आपकी एच मैस्लो ने। ठीक है, परसेप्शन इज अ सेंसेशन प्लस, परसेप्शन इज अ सेंसेशन प्लस प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका मेमोरी। अगर आंसर कुछ और लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं मेमोरी और इमेज के बीच में जो हूँ कंफ्यूज्ड हूँ। तो इसीलिए जो है वो मुझे मेमोरी और इमेज में कन्फ्यूजन है। बट मैं जो हूँ 75% मैं मेमोरी के साथ जा रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं मेमोरी आंसर बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेरिडिटी एग्जिस्ट इन जीन्स दैट कम्स फ्रॉम। तो अनुवांशिकता जीन्स में पाई जाती है जो कि डैश से मिलती है, माता से, पिता से, ग्रैंडफादर से। तो बेसिकली ये पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, लिकर्ट मेथड ऑफ सुमेटेड
रेटिंग इज़, तो लिकट विधि डैश बिंदुओं का स्केल है वो है आपका 5 पॉइंट स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज दे secrete देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ठीक है। इल्यूजन्स आर रॉन्ग परसेप्शंस रहेगा इसका, ठीक है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स आर इन्हांसिंग फैक्टर, डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स, मोटिवेशन फैक्टर्स और रीइंफोर्सिंग फैक्टर, तो ये रहेगा रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड। रिविजन इज द पार्ट ऑफ मेमोरी, क्रिएटिव थिंकिंग, लर्निंग, ऑल ऑफ दीज, तो रिविजन इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। RV Kettle made a personality test which is known as 16PF, 16 personality factor test. Behavior is always, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दो में कंफ्यूज, या तो अनडिसाइड होगा या आपको लर्नड होगा। तो बिहेवियर इज लर्नड अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म को अगर देखा जाए तो बिहेवियर जो होता है वो लर्नड होता है, ठीक है। बिहेवियरिज्म को अगर फॉलो किया जाए तो आइजिंग वॉजन, ये जर्मन बॉर्न थे लेकिन एज एन ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट इन्होंने काम किया है, ठीक है। अनकॉन्शियस थॉट परसेप्शन एसोसिएटेड विथ, तो अचेतन विचारों की प्रक्रिया डैश से संबंधित है, तो ये होगा आपका उद्भवन, ठीक है। क्योंकि इन इक्वेशन क्या होता है, जब हम लोग जो हैं वो अपने मतलब कुछ हमारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं और उनको जो है वो भूल जाते हैं जब हमारे साथ जो कुछ अच्छा था उसके वजह से, ठीक है। तो ये रहेगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट आंसर जो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी वो आपके जी के सेशन पे रहेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो साइकोलॉजी जो CDP है उसमें कोई प्रॉब्लम है इन द स्टडी में, ठीक है। थैंक यू सो मच।